अमरोहा में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। रजबपुर थाना क्षेत्र के कूबी गांव में बारिश के कारण 3 मंजिला पक्का मकान ढह गया। इस दुर्घटना में मकान स्वामी किसान सुभाष की मौत हो गई। हादसे में परिवार के भी कई सदस्य जख्मी हुए। बता दें कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य पास के मकान में सो रहे थे। मकान गिरने से हुई आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। गोंडा जिले में यूरिया और अन्य उर्वरकों की कमी से किसान परेशान हैं। कई इलाकों में खाद न मिलने पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कारण किसानों और पुलिस के बीच ही झड़प हो रही है। किसानों का आरोप है कि सरकारी केंद्रों पर खाद की कालाबाजारी बढ़ रही है, जिससे आम किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है या उन्हें खाद ही नहीं मिल रहा। जिला कृषि अधिकारी चंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जरूरत से ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल की भी खाद की कमी का कारण है। और छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मानवीयता की मिसाल पेश की। बता दें कि मंत्री राजवाड़े का काफिला रायपुर से वीरपुर लौट रहा था। अब इसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक घायल युवक को देखा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मंत्री राजवाड़े ने तुरंत मदद के लिए आगे आकर घायल को आगे वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा भिजवाया। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान इन दिनों खुद खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। हाटा तहसील के डुमरी स्वांगी पट्टी में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई किसान एक बोरी खाद के लिए दिन भर धूप में खड़े रहे, लेकिन अंत में खाली हाथ लौटना पड़ा। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से सरकारी दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। यूपी के 45 जिले बाढ़ से बेहाल है। जनता भयानक परेशानियों का सामना कर रही है। बांदा में भी हालत खराब है। बाढ़ से प्रभावित लोग सड़क किनारे तंबू बनाकर रहने को मजबूर है। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने से जनता में नाराजगी है। जनता को राहत देने के लिए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद लंच पैकेट का वितरण करते नजर आए। झांसी में एक सीनियर वकील की कथित हत्या से इलाके में दहशत है। वकील का शव नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा इलाके में उनके निवास पर संदिग्ध हालत में पाया गया। शव के पैरों में रस्सी बंधी होने और गले पर चोट के निशान के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये वकील लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और गुरसराय नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके थे। मंगलवार को वकील घर की सीढ़ियों पर गिर गए थे। मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में 28.6 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक सामान्य से 47% पानी ज्यादा गिरा है। ये कोटे का 77% है और इस बार गुना निवाड़ी में 45 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से में बादल जमकर बरसे हैं। हालांकि अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं, हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं देवेंद्रनगर से सलेहा तक जाने वाला मुख्य मार्ग इस समय गड्ढों में तब्दील हो चुका है और आए दिन हो रहे हादसों ने लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया है। पूरी तरह उखड़ चुकी सड़क पर वाहन तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र के खीरवा प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के द्वारा मासूम बच्चियों को सरकारी टैबलेट पर अश्लील वीडियो दिखाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। बच्चियों के अभिभावकों ने आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षक नंदलाल लंबे समय से ऐसी ही हरकतें करता है। बच्चियों ने जब परिवार वालों को इसकी जानकारी दी तो उन लोगों ने उसे स्कूल पहुंचकर जमकर पीटा। खंजूर में किसान ने फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये कि उसके खेत पर बिना अनुमति के वृक्षारोपण कर दिया गया, जिससे उसके खेत पर लगी फसलों को भारी नुकसान हो सकता है और किसान ने आक्रोश व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की है। बीजेपी नेता रतन हालदार ने किसान की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है। एसएससी परीक्षाओं के वेंडर में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों ने सागर में जोरदार प्रदर्शन किया। पीली कोठी से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर छात्रों ने काली पट्टी बांधी और नारेबाजी की। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए टीसीएस के बजाय पूर्व की तरह परीक्षा कराने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि मौजूदा वेंडर द्वारा कराई गई परीक्षाएं पारदर्शी नहीं। परीक्षा केंद्र 500 किलोमीटर दूर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधोसंरचना विकास के तहत बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम जारी है। ये रेल मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक अहम रूट है। अब तक 150 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण पूरा किया जा चुका है। रायगढ़ स्टेशन को इस नई रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए 31 से लेकर 15 सितंबर तक नॉन इलेक्ट्रॉनिक कार्य किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के मालधन चौड़ में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। ये इलाका तराई के घने जंगलों से सटा हुआ है, जहां से जहरीले सांप, तेंदुए और दूसरे हिंसक जीव बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। गांव में घरों के अंदर पानी भर गया है। खाने पीने का सामान भी खराब हो चुका है। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं।
मसूरी में तेज बारिश के चलते कैंपेटी फॉल मार्ग पर पेड़ गिर गया, जिससे सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात पूरी तरह से ठप होगा तो घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और अधिकारियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को साफ कराया और उसके बाद वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की। कुशीनगर के हाता ब्लॉक स्थित लालीपार गांव में 2 दिन की बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी ही पानी नजर आता रहा। खासकर स्कूली बच्चों को कीचड़ और जलभराव के बीच स्कूल जाना पड़ रहा है। महीनों से नालियों की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी गलियों में भर गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। मसूरी में आने वाले सभी पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन करने को लेकर हाल ही में सरकार ने निर्देश जारी किए। अब स्थानीय व्यापारी पर्यटकों की इस रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस पंजीकरण व्यवस्था से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पूर्व की व्यवस्था के तहत ही पर्यटकों को मसूरी आने जाने की छूट दी जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि व्यापारियों से बातचीत की जाएगी और सभी को साथ लेकर चलने की योजना बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मोर तिरंगा मोर अभियान नाम से व्यापक तिरंगा अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसका लक्ष्य प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा फहराना है। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा और इसी को लेकर कुशवाहा ठाकरे परिसर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। भिंड से कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ दर्ज केस की जांच एक बार फिर शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए जांच की निगरानी भोपाल रेंज के डीआईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले में टिप्पणी नहीं कर सकते, बस जांच राजनीति से प्रभावित न हो। सागर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में धर्म कॉलम को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां एक फॉर्म में सिंधी को हिंदू, मुस्लिम भाई, ईसाई, जैन के साथ अलग अलग धर्म के रूप में दर्शाने पर सिंधी समाज ने कड़ा विरोध जताया। हिंदू संगठनों और पूज्य सिंधी महापंचायत ने इसे हिंदू समाज को बांटने की साजिश बताया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि सिंधी हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है, उसे अलग धर्म दिखाना गलत और भड़काऊ है। गोड्डा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। घाघरा नदी के उफान पर होने से प्रशासन सतर्क हो गया। बहुवन मदार माझा में प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियां एक्टिव कर दी। वहीं सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। इसकी देखरेख गोंडा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन खुद कर रही। जौनपुर में भारी बारिश के बाद गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, जिससे बाबा गोमतेश्वर महादेव मंदिर का आधा हिस्सा जलमग्न हो गया। कुछ श्रद्धालु तब भी जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं नाविकों के बिना सुरक्षा नियमों के नौका संचालन का भी एक वीडियो सामने आया है। प्रशासन ने हालांकि इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन नाविकों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ तो गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल बाढ़ की स्थिति नहीं है। वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से नाला उफान पर आ गया और कई घर तेज बहाव में बह गए। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री धामी ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। बचाव कार्य में फोर्सेज जुटी हुई है। हल्द्वानी में एक 10 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए कई टुकड़े कर इसे जमीन में गाड़ दिया गया। घटना काठगोदाम थाना क्षेत्र के गोलापार के पश्चिम खेड़ा की है। बता दें कि अमित मौर्य अपने परिवार के साथ गोलापार के खेड़ा में रहता था। अमित के पिता ने उसे कोल्ड ड्रिंक लेने भेजा था और जिसके बाद से वो लापता था। कोरबा में ठेका कर्मियों के बांकी मोगरा क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य नहीं करने से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बांकी मोगरा नगर पालिका परिषद 30 वार्ड का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 30 से 35 सफाई कर्मी महिला और पुरुष कार्य कर रहे थे। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें काम से निकाला जा रहा है। सिर्फ 10 ठेका कर्मी को काम पर रखने की बात कही रहे। कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने पलेरा में जनसंवाद से लोक सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कृषि उपज मंडी में खरीदी शुरू कराने की मांग उठी। व्यापारी राज दमेले ने मनमानी खरीदी पर चिंता जताई। कहा कि गरीब किसानों का शोषण हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों ने निर्माण कार्य में लापरवाही की भी शिकायत की। ठेकेदारों पर कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने की मांग हो रही है। कलेक्टर ने अफसरों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। अयोध्या के सुनवा सीएचसी में डॉक्टर और अधीक्षक नियमित देरी से आते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला शुक्ला के निरीक्षण में यह खुलासा हुआ। मरीज घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। अधीक्षक 15 सालों से रुदौली में जमे हैं, तबादले के बावजूद लौट आते हैं। राजनीतिक संरक्षण की मामला निकल के कहीं न कहीं सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई है। स्थानीय लोग इलाज को तरस रहे हैं। रामचंद्रपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल पर छात्रों से अवैध 700 रुपए वसूली का आरोप।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका जोरदार विरोध कर प्रदर्शन किया। स्कूल के बाहर पुलिस बल इस बीच तैनात रहा। दरअसल एडमिशन के नाम पर यहां पे वसूली की जा रही थी, इसको लेकर आपत्ति जताई गई। ये मामला जिसमें गरमाया, वहां प्रशासन इसको लेकर मौन है, अभिभावकों में इसको लेकर नाराजगी है। बांदा के टनरा गांव में बाढ़ से हालात खराब, सरकारी मदद नहीं मिल पाने पर सपा विधायक विशंबर सिंह यादव गांव पहुंचे। ग्रामीणों को राहत किट बांटी, आटा, दाल, तेल, नमक, आलू जैसी जरूरत की चीजें बांटी गई। विधायक ने कहा कि सरकारी तंत्र नाकाम है, स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। कई गांव में अब भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन की उदासीनता से जनता में गुस्सा है। हरदोई के कोईमाऊ गांव में होलिका दहन की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने डीएम से इसकी शिकायत की। आरोपियों ने निर्माण शुरू कर दिया। लेखपाल ने होलिका परंपरा की पुष्टि की। थाना अध्यक्ष ने जाकर काम रुकवाया। दोनों पक्षों पर शांति भंग की कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों में इस मामले को लेकर आक्रोश है। होलिका स्थल की सुरक्षा की मांग हो रही है। कासगंज के इमाम बख्श मोहल्ले में 3 बदमाशों ने महिला से लूट की। रात 12 बजे महिला टॉयलेट के लिए आई थी। बदमाशों ने झुमके, चेन और पैसे लूट लिए। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया, जहां महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बदमाशों ने उसके मुंह में कुछ डाला, जिससे वो बोल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह कमरे तक पहुंचकर उसने पति को जानकारी दी। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। रायगढ़ में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी कबाड़ी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने पैरवी की। आरोपी बच्ची को कबाड़ बीनने के बहाने सुनसान जगह ले गया था। जांच तत्कालीन थाना प्रभारी शनि प्रात्रे और दीपिका निर्मलकर ने की थी। न्यायालय के फैसले से लोगों में संतोष है। असमौली थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने संदिग्ध बाइक को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश यूनुस के पैर में गोली लगी है। यूनुस पर 13 आपराधिक मामले दर्ज है। साथ ही शमशाद अंधेरे में हालांकि फरार हो गया। पुलिस को मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी के उपकरण मिले हैं। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। भाजपुर में बीएलओ पद से हटाए जाने के खिलाफ आशा वर्कर्स ने तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट को ज्ञापन सौंपा। वर्कर्स का कहना है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें बिना आदेश के हटाया जा रहा है। 2 साल से बीएलओ पद पर कार्यरत थे और अब जब वेतन 500 से बढ़कर 12,000 हो गया तो अब उन्हें हटाया जा रहा है। मांग पूरी न होने पर अब आंदोलन की चेतावनी आशा वर्कर्स द्वारा दिया गया है। भाजपा नेता गौरव शर्मा से भी इस पर बातचीत की गई। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर स्मैक तस्करों को बाइक सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी विकास और मोहन ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ फिलहाल कर रही है। साथ ही इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को यह सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य तंत्री सतीश चंद्र शर्मा एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। गौरीगंज सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। साथ में मंत्री मकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, जिलाधिकारी संजय सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री शर्मा ने विकास योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। वहीं भिंड भाजपा जिला कार्यालय पर तिरंगा यात्रा को लेकर मीटिंग हुई। इसमें जिला उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंत्री समेत सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शिवांकर सिंह भदौरिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा जिले में बड़ी संख्या में निकाली जाएगी, जिसमें सभी विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने युवाओं से भी तिरंगा यात्रा में भाग लेने का आग्रह किया। बुलंदशहर के ककोड़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी, दरोगा, कांस्टेबल और होमगार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप यह है कि नामजद आरोपी की जगह दिव्यांग सुनील कुमार को जेल पहुंचा दिया गया। इस मामले में एसएचओ रामवीर सिंह, दरोगा मनीष चंद, कांस्टेबल लोकेंद्र, पंकज और होमगार्ड प्रमोद शामिल हैं। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। गोंडा के भवन मदार माझा क्षेत्र में कटान रोकने के लिए बोरियों में मिट्टी भराई जा रही थी, लेकिन बांध के किनारे से मिट्टी खोदकर बोरियों में भरी जा रही है, जो जिला अधिकारी के आदेशों की खुली अवहेलना है। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन खुद बांध की निगरानी कर रहे हैं। ये मामला कर्नलगंज तहसील के सबसे संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जांजगीर चांपा के बीडीएम अस्पताल में 22 महीने के मासूम आयुष दिवांगन की मौत के बाद संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा ने संज्ञान लिया। सांप के काटने के बाद भी एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध होने के बावजूद नर्स मीनू पटेल और सविता महिपाल ने मासूम को निजी अस्पताल भेज दिया। इलाज में देरी के कारण बच्चे की मौत हो गई।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर जावद में हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इसकी अगुवाई एसडीएम प्रीति संघवी कर रही है। इस कार्यक्रम में नागरिक अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकते हैं और समाधान की भी उम्मीद कर रहे हैं। ये जनसुनवाई जावद के लोगों के लिए अपनी समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण जरिया है। कटिमा खंड शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ वेतन रोकने पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सेवा रहते हुए पीएम पोषण योजना का एसएमएस न भेजने के कारण वेतन रोक दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एसएमएस भेजना अनिवार्य है, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखकर शिक्षकों की मांगें मान ली गई हैं। जल्द ही वेतन जारी कर दिया जाएगा। बीती रात गोपालपुर के रहने वाले अजय सोनी उर्फ लक्ष्मी सोनी ने शहर में आतंक मचाया। पहले उसने एक बाइक चोरी की, फिर 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जिन गाड़ियों को चुराया नहीं गया उनके टायर चीर दिए गए। अजय ने एक स्विफ्ट कार चोरी कर कटघोरा की ओर भागा। कोरबा पुलिस ने नाकेबंदी कर उसे केंद्रीय विद्यालय के पास पकड़ लिया। नैनपुर थाना क्षेत्र के बालाघाट मार्ग पर कनौजिया टोला के खाद्य केंद्र के पास ट्रक की ब्रेक फेल होने से वो अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने रिवर्स करते हुए 5 बाइकों को कुचल दिया और बिजली के खंभे और पिकअप वाहन से टकराकर रुका। सौभाग्य से किसी की जान तो नहीं गई। मौके पर खाद लेने आए सैकड़ों किसान मौजूद थे, जिन्होंने हंगामा कर दिया। तहसीलदार और पुलिस ने बाद में स्थिति को संभाला। ट्रक चालक को हिरासत में लिया। अब्दुल्लागंज में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने गौहरगंज तहसील कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा पाठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में भारत में जल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और लागू करने की मांग की। हिंदू समाज पर हो रहे हमलों, लव जिहाद, धर्मांतरण और धार्मिक स्वतंत्रता ऐसे तमाम मुद्दों पर चिंता जताई। साथ ही ज्ञापन में हिंदू राष्ट्र घोषणा को लेकर भी मांग रखी। और सीतापुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जिला प्रशासन और नगर परिषद कार्यालयों तक को नहीं छोड़ा। बीते 3 दिनों से जारी बारिश के चलते कलेक्ट्रेट, विकास भवन परिषद और आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई। नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, जिला अधिकारी और एडीएम लगातार जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल लोहड़ी में डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति ने बम होने की झूठी सूचना दी। प्रशासन में खलबली मची और फॉरेंसिक टीम से लेकर फायर ब्रिगेड पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में तलाशी अभियान चला, लेकिन बाद में पता चला कि सूचना गलत थी। पुलिस ने फर्जी कॉल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है। कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। दिलदा नेवरा में 45 वर्षीय चीता निर्मलकर का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी है। मृतक कुछ सालों से पति से अलग रह रही थी। महिला के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने इलाके को घेरकर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का बाद में इंतजार किया। घटना को लेकर जांच जारी है। उन्नाव के अटल बिहारी इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने सेवानिवृत्त और नवागत प्रधानाचार्यों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया। जिलाधिकारी गौरांग राठी और सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज मुख्य अतिथि थे। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को उनके उत्कृष्ट सेवाकाल के लिए सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी के धराली गांव में खीर गंगा नदी में बादल फटने की हृदय विदारक घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने जिला अधिकारी से दूरभाष पर बात कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंचकर लगातार युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर रही हैं। अलीगढ़ के गांधी पार्क में सपा नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की भी कोशिश की गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने रोकने का भी काफी प्रयास किया, तो इस बीच सपा नेताओं से तीखी नोकझोंक भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया है। पुलिस हालांकि हालात पर काबू पाने की कोशिश करती रही। तनाव के बीच सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा।